तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद टिया के चैनल में हर दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अभी इस वाले वीडियो में पार्ट 15 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडिया के अंदर में, जो इलेक्शन करवाते हैं और बहुत बार सारे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, इस आर्टिकल के बारे में पूछ लिया जाता है या इस कमीशन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम एक एक करके सारा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 15 आर्टिकल 3 to 4 से लेकर के 3 to 9 तक इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन जो होता है, वो जो भी इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन हो या स्टेट इलेक्शन हो, वो इनके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का भी। पर जो पंचायती राज, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायत राज और म्यूनिसिपैलिटी बनाया गया था, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिया में, वो हुआ था 1951 से लेके 52 तक, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे सबसे फर्स्ट, वो थे सुकुमार सेन। फिर जो वोटिंग एज है वो अभी कितना है, 18 है। पर ये 1988 61st अमेंडमेंट एक्ट करके 18 ईयर एज बनाया गया था। उससे पहले जो 21 साल के जो भी लोग थे, 21 ईयर के एज थे, वो वोट दे सकते थे। तो इसे 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे अमेंडमेंट करके ये 1988 में चेंज किया गया। जब ये चेंज किया गया तो जो कमीशन थे वो 3 मेंबर बॉडी हो गए। इससे पहले 1 मेंबर ही बॉडी थे। तो ये हुआ 90 तक, ये 3 मेंबर बॉडी हुए। फिर 90 में सिंगल मेंबर बॉडी हो गए फिर से इलेक्शन कमीशन। फिर 93 में मल्टी मेंबर बॉडी हो गए। अभी मल्टी मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला ईवीएम मशीन का जो यूज हुआ था वो 1982 में हुआ था। फिर जनरल इलेक्शन में 2004 में किया गया फर्स्ट टाइम ईवीएम मशीन का यूज। ठीक, अब आर्टिकल डिस्कस करते हैं एक एक करके कि आर्टिकल में है क्या। जो आर्टिकल 3 to 4 है उसमें दिया हुआ है कि एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जो इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। दूसरा है आर्टिकल 3 to 5, उसमें ये दिया हुआ है कि कोई भी इंसान या वो इलेक्शन लड़ सकता है या वोट दे सकता है, उसको इस चीज़ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है कि उसका रिलीजन, रेस, कास्ट क्या है। आर्टिकल 326 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट टू वोट। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट। कि अडल्ट फ्रेंचाइज, इस वाले आर्टिकल में एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में लिखा हुआ है कि जो भी इलेक्शन होगा उसमें एडल्ट फ्रेंचाइज भाग ले सकते हैं, जिसका भी एज 18 साल से ऊपर हो। तो ये है आर्टिकल 3 to 4, 3 to 5, 3 to 6। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। थैंक यू।